क्या एक नफरत की शुरुआत प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी बन सकती है? और क्या कोई इंसान अपनी सारी दौलत एक अनजान के लिए लुटा सकता है? ये कहानी है एक ऐसे सवाल का जवाब जो शायद हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं छुपा होता है। और इस सवाल का जवाब छुपा था एक 23 साल की रूसी लड़की नास्त्या की जिंदगी में। वो मॉस्को शहर में रहती थी और सादगी में जीना पसंद करती थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक गहरा दर्द दबा हुआ था। नास्त्या को अमीर लोगों से नफरत थी, क्योंकि बचपन में उसने देखा था जब उसके पिता को एक पैसे वाले मालिक ने सबके सामने बेइज्जत किया था और नौकरी से निकाल दिया था। उस रात उसके पिता ने कहा था, बेटा याद रखना, अमीर लोग कभी अपने नहीं होते। वो बात उस छोटी सी बच्ची के दिल में ऐसे बैठ गई कि जिंदगी भर उसने अमीरों को अपना दुश्मन समझा। वो बड़ी हुई, मेहनत की, कॉलेज जाने लगी और सादगी को अपनी पहचान बना लिया। एक दिन सर्दी की शाम थी। उसने मैकडॉनल्ड्स जाने का सोचा, बस एक छोटा सा बर्गर लेने के लिए। वो लाइन में खड़ी थी, हेडफोन्स लगाए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी एक लड़का आया, साफ कपड़े, महंगा जैकेट और कॉन्फिडेंट चाल में। वो बिना कुछ कहे बीच में आकर कैशियर के सामने खड़ा हो गया। नास्त्या हैरान हो गई और गुस्से में बोली, हेलो मिस्टर, तुम्हें लाइन में खड़ा होना नहीं आता क्या? लड़का बस मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। नास्त्या और गुस्से में बोली, तुम जैसे अमीर लोग कभी लाइन में खड़े नहीं होते ना। सोचते हो पैसा है तो दुनिया तुम्हारे लिए रुक जाएगी। तुम जैसे अमीर लोग सोचते हो पैसा है तो दुनिया रुक जाएगी। तुम लोग समझते हो इज्जत और इंसानियत भी खरीद सकते हो। भीड़ एकदम चुप हो गई और वो लड़का बस उसे देखता रहा बिना एक शब्द कहे। अचानक नास्त्या के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वहीं गिर पड़ी। सब लोग घबरा गए, लेकिन उस भीड़ में वही लड़का सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने उसे संभाला और बिना सोचे एम्बुलेंस बुला ली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत बहुत खराब है, हमें टेस्ट्स करने होंगे। कुछ घंटे बाद रिपोर्ट्स आईं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और लड़के की तरफ देखा। पेशेंट को स्टेज 4 कैंसर है। जिंदगी के बस 5 दिन बचे हैं। हम इसे बचा नहीं सकते, इसका कोई इलाज भी नहीं है। वो लड़का कुछ बोल नहीं पाया। नास्त्या बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी को भी रोक ले। लड़के ने डॉक्टर से कहा, कुछ न कुछ तो होगा डॉक्टर, प्लीज कोई ना कोई वे होगा। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन का ट्रायल चल रहा है। पहले ट्रायल में सक्सेस मिली थी, अभी दूसरा चल रहा है। बट इट्स रियल प्राइस इज अनबिलीवेबल एंड कंपनी डजंट गिव इट बिफोर द ट्रायल पास। ये सुनकर वो अपनी कार की तरफ चला गया। अपनी कार में बैठा और हर जगह कॉल करने लगा। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो रशिया का सबसे यंग बिलियनर था, इवान मिखाइलोव। उस रात जब उसने कार के शीशे में अपना चेहरा देखा, उसने महसूस किया इतने पैसे होते हुए भी वो किसी की जिंदगी नहीं बचा पा रहा। अगली सुबह इवान ने सब कुछ छोड़कर अपनी प्राइवेट जेट ली और अमेरिका पहुंच गया। उसने सीधा इंजेक्शन कंपनी के सीईओ से मुलाकात की और रिक्वेस्ट की। इंजेक्शन कंपनी के सीईओ ने इवान की मजबूरी का फायदा उठाकर कहा, द रियल प्राइस ऑफ दिस इंजेक्शन इज 500 करोड़, बट इफ यू वांट इट बिफोर द ट्रायल एंड्स इट विल कॉस्ट 5000 करोड़ रुपीस। मतलब इस इंजेक्शन की असली कीमत 500 करोड़ है, लेकिन अगर आप इसे ट्रायल के पहले लेना चाहते हैं तो इसका दाम 5000 करोड़ होगा। इवान के पास सिर्फ 5002 करोड़ थे। अगर वो इंजेक्शन खरीदता तो उसके पास कुछ नहीं बचता। इंजेक्शन कंपनी के सीईओ ने इवान से ये भी कहा, वी डोंट गारंटी सक्सेस, मतलब हम सक्सेस की गारंटी नहीं देते। इवान ने शांत आवाज में कहा, मुझे गारंटी नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। 3 दिन बाद वो इंजेक्शन लेकर रशिया लौट आया। नास्त्या हॉस्पिटल के छोटे कमरे में थी, उसके माँ बाप उसके पास बैठे थे। इवान ने इंजेक्शन डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने देखा और बोला, इफ दिस इंजेक्शन वर्क्स इट विल बी अ मिरेकल, मतलब अगर ये इंजेक्शन काम कर गया तो ये चमत्कार होगा। और फिर चमत्कार सच में हुआ। 48 घंटे बाद नास्त्या ने अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर मैं यहाँ कैसे आई? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, एक अनजान आदमी तुम्हें यहाँ लाया था और उसने तुम्हें जिंदगी दी थी। कुछ दिन बाद जब नास्त्या ठीक होने लगी तो डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया। वो लड़का जिससे वो मैकडॉनल्ड्स में मिली थी, वही उसकी जिंदगी खरीद लाया था। वो बिलियनर जिसने अपनी पूरी दौलत दे दी सिर्फ उसकी सांसें लौटाने के लिए।
नास्त्या पहले चुप रही, फिर उसके आंसू खुद गिरने लगे। मैंने तो हमेशा अमीरों को बुरा कहा, पर अगर वो ना होता तो मैं जिंदा भी ना होती। वो हॉस्पिटल के गार्डन में इवान से मिली। वो वही लड़का था, सादे कपड़ों में, थका हुआ लेकिन चेहरे पर सुकून था। नास्त्या बोली, इवान, तुमने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी, वो भी एक अनजान लड़की पर जिसने तुमको इतना भला बुरा कहा था। इवान मुस्कुराया और बोला, मुझे लगा पैसा तभी काम आता है जब वो किसी की जिंदगी बदल दे। नास्त्या ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उससे अमीरी नहीं, इंसानियत दिखी। वो बोली, मुझे लगता था अमीर लोग बुरे होते हैं, पर अब समझ आया कि अमीरी पाप नहीं होती, गलत नीयत होती है। कुछ पल इवान चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम बस जियो, बस इतना काफी है। वो चला गया, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। कुछ महीने बाद नास्त्या पूरी तरह ठीक हो गई। उसने टीवी पर देखा, इवान अब रशिया का सबसे गरीब आदमी है, क्योंकि उसने अपनी पूरी दौलत एक अनजान लड़की के लिए दे दी थी। वो रो पड़ी और दिल से बोली, इंसानियत अगर जिंदा है तो दुनिया कभी बुरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी पैसों से नहीं, साफ नीयत से चलती है। हर अमीर आदमी बुरा नहीं होता, और असली अमीरी बैंक अकाउंट में नहीं, दिल में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए इंसानियत। और ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सच या कहानी ऑफिशियल को। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल की हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कहानी या सच्चे फैक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।